विंटर्स में काफ़ी ठंडा होता है यहाँ पर। मेरे ख्याल से बोलते हैं ना, जबान को ऐसा ही सब कुछ पसंद आता है। फू फू करके फू फू फू। माता पार्वती भी प्रकट हुई हैं, लॉर्ड गणेशा भी प्रकट हुए हैं और कार्तिक भी प्रकट हुए हैं। तो नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग। इस समय मैं ज़ीरो में हूँ। कल पहुँचा था मैं यहाँ बसर टाउन से और आज मैं करूँगा ज़ीरो टाउन को एक्सप्लोर आपके साथ। बहुत ही खूबसूरत सा रिसॉर्ट है ये। रिसॉर्ट कहिए या होम स्टे कहिए, वैसे इसका नाम अबासा होम स्टे है। बहुत ही कोजी है, पेट फ्रेंडली है, बहुत नीट एंड क्लीन जगह है ये। और सुंदर तो इतना कि ऐसा लगता है मैं किसी यूरोपियन देश में आ गया हूँ। और पेट फ्रेंडली तो है ही। दो प्यारे प्यारे डॉगीज़ हैं इनके पास। एक का नाम है मैंगो और एक का नाम है पीपो। वेरी फ्रेंडली डॉग्स, सो पेट फ्रेंडली प्लेस। एंड सबसे बढ़िया बात, खाना बहुत मस्त मिलता है। लंच तो मैंने कल कर लिया था, अब आज का दिन शुरू करेंगे यहाँ पर अबासा होम स्टे में ब्रेकफास्ट के साथ। दोस्तों सुबह सुबह का समय है और ज़ीरो का टेम्परेचर आपको तो पता ही होगा, विंटर्स में काफ़ी ठंडा होता है यहाँ पर। मेरे ख्याल से 2 या 3 डिग्री मिनिमम से लेकर 12 या 14 डिग्री तक जाता है। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो अच्छे खासे गर्म कपड़े लेकर आइए। थर्मल्स, वुलन कैप्स, ग्लव्स वगैरह की सबकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। मॉर्निंग में तो जैसे कि अभी इस समय 7:30 बजे ठंड बहुत है। हमारा जो दोस्त है अभिजीत वो तैयार हो रहा है और मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट टेबल पर हमें ज्वाइन करेगा। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट इज़ गेटिंग रेडी। किचन इज़ वेरी बिजी, सब लगे हुए हैं बनाने में। मैम ये क्या बना रहे हैं? ये मिलेट का अब थुप्पा बना रही हूँ। ओके, मिलेट का थुप्पा। क्या बात है, हेल्दी हेल्दी डिशेस सुबह सुबह, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड मिलेट की रोटी जाएगी इसके अंदर। और टेबल पे और भी कुछ पड़ा। और फाइनली ये भाई साहब आ गए हैं नाश्ते के टाइम पे। हाँ, वो कभी ना माइक लगाना हमेशा भूल जाते हैं और बात करनी शुरू कर देते हैं, तो इनको मुझे माइक देना पड़ेगा। ये लीजिए, ऑन कीजिए और लगाइए, तब तक मैं इनको नाश्ता दिखाता हूँ जो अभी तक आ चुका है। ये है फ्रूट सैलेड, यमी यमी, एग्स, और ये यहाँ के जो लोकल गर्मा गर्म स्टिकी राइस या वेट राइस कह लीजिए। और भी अब आ रहा है, जैसे उन्होंने बताया, अभी वो थुप्पा रेडी हो रहा है, तो आ जाएगा, खाना शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आ गया थुप्पा। मिलेट का थुप्पा है ये, वेरी हेल्दी, लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। और मिलेट की आई थिंक इन्होंने रोटी बना के इसके अंदर तोड़ के डाली है। तो दिस इज़ द ब्रेकफास्ट, एग्स जो मैंने आपको दिखा दिया, राइस एंड दिस थुप्पा। चलिए शुरू करते हैं। अब भूख बहुत लगी और हमें आगे भी निकलना है घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये थुप्पा स्टार्ट करो। ये देख लीजिए, आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर ये मिलेट की जो रोटी है वो इसके अंदर डाली गई है। वेजीज़ हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं सारे। सो वेरी हेल्दी एंड फिलिंग मील। गर्मा गर्म है, ध्यान से खाना पड़ेगा। तो लेट्स फू फू करके फू 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 एंड वेरी सिंपल, सिर्फ सॉल्ट डाला गया है। मैम इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है क्या? नहीं। अच्छा, मिलेट से ही निकला है, सब कुछ मिलेट का ही है। ओके, सो नो राइस, नो कॉर्नफ्लावर, नो मैदा, सो टोटली हेल्दी मिलेट थुप्पा। वेरी नाइस फीलिंग। आई थिंक पूरा बोल पी लो तो पूरी दिन की ताकत आ जाएगी। अलग अलग जगह, अलग अलग नाश्ता, मज़ा आ गया। बहुत कुछ बाकी है। नाउ फ्रेंड्स, एनर्जेटिक थुप्पा खा लिया मैंने। अब ये यहाँ का ऑमलेट कहते हैं इसे यहाँ पर। ये सिंपल सा एग है, ये देखिए, नाइस फ्लफ़ी। साथ में एज़ यूजुअल, बिकॉज दे ईट वेरी हेल्दी, ग्रीन लीव्स तो हैं ही, तो हम भी लेते हैं थोड़े से और खाते हैं ये ज़ीरो वैली का ऑमलेट। तो फ्रेंड्स, ऑमलेट तो ले लिया। अब यहाँ का फेमस थोड़ा सा स्टिकी राइस। अभी देखिए, राइस इज़ अ स्टेपल डाइट ओवर हियर। मॉर्निंग हो, दोपहर हो या रात हो, राइस तो खाना ही खाना है। अब इनको खाने के तरीके अलग अलग हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या इसके ऊपर आप थोड़ी सी ऐसे चीनी डाल लीजिए, राइट, या इधर सॉल्ट का भी ऑप्शन है। मैंने थोड़ा सा चीनी डाला है और साथ में इनकी ये रेड चिली की जो चटनी होती है, दैट यू कैन टेक। तो स्वीट एंड स्पाइसी टेस्ट हो जाता है। तो लेट मी टेस्ट दिस राइस और साथ में ऊपर थोड़ी सी चटनी डालता हूँ और ये बन गया स्टिकी राइस का स्वीट एंड स्पाइसी कॉम्बो। ओके, ये
वेरी यूनिक कॉम्बो, वेरी टेस्टी। राइस इज नाइस, सॉफ्ट, फ्रेशली मेड, गरम गरम धुआं निकल रहा है एंड थोड़ी सी चीनी डाली है और ये स्पाइसी थोड़ी सी खट्टी खट्टी सॉस जो है ना, मज़ेदार आ रहा है। वाह, रियली यमी डिलिशियस। बोलते हैं ना, ज़बान को ऐसा ही सब कुछ पसंद आता है। और हेल्दी कितना है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, अब ये देख लीजिए, कमाल हो गया। हमारी तरफ भटूरे छोले और पूरी आलू नहीं खा रहे हैं लोग। हेल्दी वेजिटेबल्स एंड हेल्दी स्टफ, वॉट एवर, आई एम ऑल्सो हेल्दी। हाँ फ्रेंड्स, आई टेस्ट दिस एग। सो सिंपली फ्राइड एग, बट हियर दे कॉल इट ऑमलेट। आई थिंक किसी भी डाई में डाल के इसको बनाया था, ये मस्त गोल गोल हो गया लाइक दिस। एंड फॉरगेट द स्पून। आई लव दिस चटनी सो मच। इसके साथ लगा के आई विल टेस्ट दिस। दिस इज लुकिंग वेरी सिंपल एंड आई बिलीव टेस्ट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। बेस्ट थिंग इज ऑफ फ्रेशनेस। इसमें एक कुछ नहीं, सिर्फ सॉल्ट पड़ा हुआ है, थोड़े से आई थिंक मिनिमम ऑयल में इन्होंने इसे बनाया है, जिसकी वजह से ये अंडा भी मस्त हो गया है। तो खाते हैं, और एक चीज़ बाकी है, उस पर आएंगे। दैट इज लुकिंग वेरी टेम्पटिंग टू बी। सो अभिजीत भी ट्राई कर रहे हैं। अभिजीत ये मुझे बताता है थुक्पा कैसा लगा? वो तो खा चुका है। कुछ ज़्यादा वेजिटेबल था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हेल्दी था और कुछ ज़्यादा ही फिट हो गया। यहाँ से निकलूंगा तो 6 पैक लेके निकलूंगा, बॉडी बना के निकलूंगा यहाँ से एकदम अच्छे से। आई स्वेयर, तभी मुझे लगता है ये लोग इतने फिट कैसे रहते हैं, इतना हेल्दी खाते हैं और इतना चलते हैं पूरा दिन कि मतलब इतना भी खा लो। जहाँ बोलते हैं ना चावल से लोग मोटे हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर तो तीनों टाइम चावल चलता है, फिर भी मैंने किसी को यहाँ पर ओवरवेट या मोटा देखा नहीं है। लेकिन स्टिकी राइस जो होता है, आई थिंक स्टिकी राइस जो हम लोग नॉर्मल राइस खाते हैं, वहाँ से स्टिकी राइस इज मोर हेल्दियर मुझे लगता है, पता नहीं क्यों। यस यस, इट इज हेल्दी। या क्योंकि स्टिकी राइस में कुछ समथिंग कुछ अलग बना हुआ है। इनका प्यार है या क्या है पता नहीं मेरे को। हम लोग बॉइल्ड राइस में क्या करते हैं, पूरा पानी ड्रेन आउट कर देते हैं। ये तो पूरा जो स्टार्च है उसको ड्रेन आउट नहीं करते हैं, उसे रहने देते हैं। दैट्स व्हाई इट बिकम्स स्टिकी। रहते हैं उसमें, सब रहता है। हम तो पानी निकाल देते हैं, सब गया उसके अंदर। बट दिस पीपल लेट इट बी देयर, दैट्स व्हाई इट लुक्स स्टिकी एंड हेल्दी। नाउ मैं खाऊंगा ये सुंदर दिखती हुई डिश, फ्रूट सैलेड। फ्रेंड्स, इसके अंदर ड्रैगन फ्रूट है, कीवी है, वाटरमेलन है, बनाना है और एप्पल भी है। अरे और कितना हेल्दी खाऊं भाई, बट इट इज़ लुकिंग सो टेम्पटिंग। आई विल डेफिनेटली ईट इट। यहाँ के ऑर्गेनिक लोकली ग्रोन फ्रूट्स, आई कैन जस्ट इमेजिन द टेस्ट, ये कैसा होगा। बस भैया ये दे दो 2-3 बोल भर के, आदमी यही खाता जाए। हाँ हाँ, हर फ्रूट इतना फ्रेश है, इतना डिलीशियस है, क्या बताऊँ। सो इतना पौष्टिक नाश्ते का ये पौष्टिक एंड है। अब हम गए हैं एनर्जी से भर, और अब उस एनर्जी को निकालेंगे बाहर चल के और घूमेंगे ज़ीरो वैली। ओके, सो लेट्स मूव। तो दोस्तों, आज का हम सफ़र शुरू कर रहे हैं। हम आए हैं सिद्धेश्वर नाथ टेम्पल, जो कि कारदोक जंगल के अंदर है, ज़ीरो वैली के अंदर। और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरली फॉर्म्ड शिवलिंग है। और इस शिवलिंग की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहा जाता है कि अराउंड जुलाई 2004 में एक नेपालीज सिटीज़न यहाँ पर एक पेड़ काट रहे थे, और पास ही में एक पत्थर सा स्ट्रक्चर था जो कि धरती से बाहर निकला हुआ था। अब जिस डायरेक्शन में वो पेड़ काट रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ उस पत्थर पर गिरेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। वो पेड़ कुछ दूरी पर गिरा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यही जो नेपालीज सिटीज़न थे, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने मतलब वो बहुत सरप्राइज़ हो गए कि ये कैसे हो गया। तो उन्होंने सोचा कि मैं देखता हूँ उस पत्थर के बारे में, कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ लोकल लोगों की मदद से उन्होंने वहाँ पर डिगिंग शुरू की, तो देखा कि एक तकरीबन 25 फुट लंबा नेचुरल शिवलिंग वहाँ से प्रकट हुआ, धरती के अंदर से प्रकट हुआ। और ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि इस किस्से के बारे में करीबन 18th सेंचुरी में शिव पुराण में लिखा गया है कि हिंदुस्तान में एक जगह पर एक ऐसा शिवलिंग प्रकट होगा और उस जगह का नाम लिंगलाया होगा, और बाद में वो जगह अरुणाचल प्रदेश कही जाएगी या बुलाई जाएगी। तो दोस्तों, बिल्कुल वही हुआ।
आज इस जगह का नाम अरुणाचल प्रदेश है और ये खूबसूरत शिवलिंग जो जहाँ यहाँ पर है हम उसे देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आइए। तो दोस्तों, जहाँ पर शिवजी होंगे वहाँ पर नंदी बैल तो ज़रूर होंगे। और ये देख लीजिए कुदरत का अद्भुत नज़ारा। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नेचुरल शिवलिंग। इसकी जो हाइट है तकरीबन 25 फीट है और जो ब्रेथ है वो करीबन 22 फुट है। और सिर्फ ये नहीं, यहाँ पर माता पार्वती भी प्रकट हुई हैं, लॉर्ड गणेशा भी प्रकट हुए हैं और कार्तिक भी प्रकट हुए हैं। बहुत अद्भुत नज़ारा है। और इस शिवलिंग के नीचे गंगा माता भी बह रही हैं। है कि नहीं कमाल की बात? जहाँ शिव जी वहाँ गंगा जी। तो दोस्तों, देख लिया हमने कुदरत का अद्भुत नज़ारा। यहाँ पर कार्दो के जंगलों में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर कमाल था। बस हम तो बस देखते ही रह गए। उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आया होगा। अब यहाँ से चलते हैं और ज़ीरो वैली की एक और खूबसूरत जगह आपको दिखाते हैं। आइए। तो दोस्तों, ज़ीरो वैली का हमारा ये सफ़र अगले एपिसोड में भी जारी रहेगा, जिसमें हम आपके साथ घूमेंगे ज़ीरो वैली की कुछ और खूबसूरत जगहें और खाएंगे बढ़िया सा अरुणाचली खाना। तो बस उस व्लॉग का इंतज़ार कीजिए और तब तक आप सब खाइए, पीजिए और ऐश कीजिए। धन्यवाद।